ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, क्या पढ़ना है, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है कुछ मुख्य तत्व हैं, ठीक, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, और इसमें केवल कुछ ही मुख्य तत्व हैं जिससे क्या करेंगे पूरे चैप्टर में देखेंगे। पहला क्या है, कार्बन, ठीक है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, मुख्य तत्व। ठीक, ये सारे के सारे क्या है, मुख्य तत्व है, जिन्हें मुख्य तत्व के बारे में जानना है। बाकी जो तत्व, बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन मुख्य तत्व कितने हैं, ये चार हैं, इन्हीं चारों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी सभी देखेंगे जिसमें है कार्बन और हाइड्रोजन, इन्हीं दोनों की मुख्य भूमिका है पूरे चैप्टर में। किसी किसकी है, कार्बन की और हाइड्रोजन की। बाकी सब जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनका भी है। बाकी इसके अलावा और कोई तत्व ज्यादा मायने नहीं है इसमें। ठीक है, इतने हैं केवल चार, और उसी के साथ साथ एक और आता है, ये एक्स। अब ये एक्स क्या है, कौन बताएगा, एक्स, एक्स क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, एक्स में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ ही साथ क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। और इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो जानते हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चार। कितनी होती है, चार। तो एक, दो, तीन, चार। ठीक, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, केवल एक होती है। ठीक है, इसको एक पॉइंट से डिनोट करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन में। ठीक, तो ऑक्सीजन में कितनी होती है, छह होती है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक, इसमें ध्यान दे रहे हो तो कुछ जो है पेयर में है और कुछ जो है अनपेयर में। पेयर मतलब वो जोड़े में है और कुछ क्या है, बिना जोड़े के। यहाँ पे बिल्कुल चारों के चारों अलग है। ठीक, कैसे होंगे इसको आगे हम बताएंगे। और क्या है आगे, ठीक है, अब इसमें कितने होते हैं, पांच। ठीक, एक, दो, तीन, चार, ठीक, कितना हो गया, पांच। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं हेलोजन, हमारा जो है हेलोजन। इसमें इसमें कितनी होती है, ठीक है, तो इसमें कितनी होती हैं, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब में मात्र कितने होते हैं, सात होती है। कितने, सात। कितने होते हैं, सात। जितने के जितने हाइड्रोजन है उसमें कितने होते हैं, सात होते हैं। ठीक, आया समझ में, हाइड्रोजन ग्रुप में जितने भी तत्व पाएंगे इसमें कितना होता है, सात। अब बाकी इसमें है हाइड्रोजन में पांच है, इसमें कितने हैं, छह, इसमें है एक और इसमें है चार। ठीक, कहाँ पे पेयर में बनेगा, कहाँ अनपेयर में बनेगा, वो भी बताते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें आता है बंध कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है इसी के आधार पर जो है इनके बंध या आबंध बनाया जाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लेना, नोट करना। हाइड्रोजन में कौन कौन से आते हैं पहले उसको भी देख लो, इसको बताया नहीं गया था। हाइड्रोजन में क्या होता है, क्लोरीन,
कितने हैं? 4। ठीक है, इन्हीं चारों में देखेंगे और इन्हीं चारों का अध्ययन करना ही है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं लेकिन पूरे चैप्टर में जो है केवल इन्हीं चारों का अध्ययन करना है। चलो ये आज 4 जान लिया ना, क्लोरीन 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 आयन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं तत्व। ठीक है, और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हम चार्ट बना के लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब तत्व में जो है कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन और एक्स ग्रुप से थे। ठीक है, ये कितने हो गए? अब इसमें सबसे पहला देखते हैं ठीक है, सबसे पहला क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पहले उसको देख लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। कार्बन का, ठीक है, अब कार्बन का देखेंगे तो कितना होता है? परमाणु क्रमांक से कितना होता है? 6। 6 का मतलब क्या हुआ? 2,4। तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? 4। ठीक है, हाइड्रोजन का जानते ही हम लोग कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। 8 का मतलब होगा 2,6। 6 तो 8 हुआ। अब अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसका कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब आता है इसमें नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। ठीक है, अब इसके देखेंगे 2,5। यहाँ पे कितना आ गया? 5। ठीक, हाइड्रोजन में जो होता है अलग अलग का है, इसमें ले नहीं सकते कितनी है पूरा ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो अंतिम कक्ष में जो होते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये पहला हमारा क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं लुईस डॉट। क्या? सेकंड है हमारा लुईस डॉट। अब डॉट जानते हो, ये जो हम डॉट यहाँ पे देख रहे थे, ये यहाँ पे 4 डॉट लगाया जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, लोन पेयर में एक तो लोन पेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम यहाँ पे लुईस डॉट देखते हैं। ठीक, लुईस डॉट में अगर देखा जाए सबसे पहले कार्बन। ठीक है, अब डॉट कैसे लगाया जाता है उसको यहाँ पे देखते हैं। कार्बन, अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। ठीक, यही यही चारों पांचों मुख्य है, इन पांचों का याद कर लो, इसके बाद और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सेकंड हम देखते हैं किसका है? हाइड्रोजन। कितने हैं? 1। ठीक, अब ऑक्सीजन का कितना है? 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अभी अभी था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 2 भी है, यहाँ 1, यहाँ 1, ये 2 भी, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1। इस कहाँ पे हम पेयर बनाए, कहाँ पेयर ना बनाए, मतलब कहाँ जोड़े में रखें, कहाँ जोड़े में ना रखें, ये कंफ्यूजन होती है ना सबसे बड़ी। ठीक, तो यहाँ पे पेयर बनाना और यहाँ ना पेयर बनाना। ठीक, इसके लिए क्या है, सबसे पहले यही शुरुआत करेंगे। देखो जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का हम लिख रहे हैं तो 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4। 4 कंप्लीट हो गया, अब 2 बच रहे हैं। 4, यहाँ 1 5 और ये हो गया 6। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पेयर में हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? बिना पेयर में हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पे n का। अब n में कितने हैं? 5। तो 5 के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब साथ है x का, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे केवल 1 बचा। ठीक है, अब साझा कौन करता है? अगर उसको देखो तो जिसके पास ये पेयर होता है, ठीक है, जोड़ा, वो साझा नहीं करता। ठीक, वो बॉन्ड नहीं बनाता। बाकी जिसके पास पेयर नहीं होता वो बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, तो बॉन्ड मतलब कोई बंद। ठीक, अब देखते हैं आगे आओ। चलो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? संयोजकता। क्या है? संयोजकता क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें दो चीज आता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जिसमें जो होते हैं दो का पेयर बनता है, इसको क्या कहते हैं? युग्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो अकेले होता है एक, इसको क्या कहते हैं? अयुग्मित। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो, इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? ऐसा ही गिन लो, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित मतलब जिसमें जोड़ा नहीं है। कितना है? 4। ठीक, इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 2। इसमें 3। ठीक, और इसमें कितना है? 1। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? फिक्स हो गई है। अब कार्बन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3, और जितने हेलोजन ग्रुप में है उसके कितने होते हैं? 1। इतना याद रखना बस। ठीक, पूरे चैप्टर में काम आएगा। क्योंकि यही 4 और 5 चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता जो होती है ये याद करना है, प्लस लुईस डॉट कितने होते हैं ये याद करना है। ठीक है, ये तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अगर हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद है तो हम डॉट आसानी से लगा सकते हैं, और डॉट अगर लगा देते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं संरचना। लास्ट देखेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। अब संरचना देखते हैं। ठीक, यहाँ पर चौथा आता है क्या? संरचना। ठीक, अब इसका संरचना कैसे करेंगे? तो संरचना लिख सकते हो या फिर संरचना सूत्र लिख सकते हो। अब संरचना में देखते हैं क्या होता है। कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो कार्बन हो गया। अब यहाँ पे हम अयुग्मित देखते हैं, जो काम करना है अयुग्मित देखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, 2, 3, 4। ये बनाएंगे 4। ठीक है, कितने बनाएंगे? 4। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना है? केवल 1 है। ठीक है, तो 1 बनेगा। ठीक है, ये संरचना सूत्र सबका अलग अलग। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। 2 है ना, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। 2 पहले बना सकते हो। ठीक है, अब बाकी जो बचते हैं, बच क्या रहा है? अभी ये जो और ये जो बच रहा है, ठीक, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ बंध बनाना होगा। एक बार ये बन गया, एक बन गया, और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, उसी तरह नाइट्रोजन को देखते हैं तो कितने हैं? एक यहाँ हो गए, बाकी बंध बना देते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, 3 बंध बन गए। अब इसी तरह देखते हैं इसका। तो इसमें कितना है? केवल 1 है। तो इसमें क्या करेंगे? केवल 1 बना। ये हो गई क्या इनकी संरचना सूत्र। ठीक है, अब इसी संरचना सूत्र के आधार पे पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं चैप्टर को। ठीक है, अभी तक हम लोग परिचय पढ़ रहे थे, इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या लगता है। चलो आगे देखते हैं अणुओं की संरचना सूत्र। ठीक है, अब अलग अलग अणुओं की क्या करेंगे? संरचना सूत्र। ठीक है, सबसे पहले जो है CH4 का देखते हैं। किसका देखते हैं? CH4। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं CH। ठीक है, अब CH4 में कार्बन अगर देखते हैं तो कार्बन ये सबसे पहले हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन में अभी अभी हमने पढ़ा था कितने होते हैं? कार्बन कितने एटम बनाता है? 1, 2, 3। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसको ध्यान दो।
हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो CH4 का ये जो संरचना सूत्र है ये, ठीक, एकदम आसान है ना? ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसमें जो है एक तुम लोग बनाओ, ठीक, C2H6, C2H6, ठीक है। C2H6 इसका संरचना सूत्र, इसका भी देखोगे तो कार्बन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 कार्बन ले लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? 2 कार्बन हमें लेना, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन, ठीक है। अब कार्बन में कितने बनते हैं? 4 4 ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बन तो इसने बना लिया, ठीक है, एक बन, बचे कितने? 3, 3 इस कार्बन में बचे हैं, 3 इस कार्बन में बचे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6, 6 का 3 3 में डिवाइड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो C2H6 का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक, इसी तरह अगर हम और देखते हैं एग्जांपल, तीसरा C3H8, तो इसका क्या होगा? कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, कार्बन में हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं? 4 बनते हैं ना, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं। हमेशा जितने भी होंगे कितने होंगे? 4 ही होंगे। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक, और इसी के साथ साथ ये C3H8 इसका संरचना सूत्र तैयार है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह और देखते हैं CH3OH। अब ठीक है, CH3OH। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक, पहले इनका पेयर बनाते हैं। हाइड्रोजन तो हमेशा कितने होते हैं? एक होते हैं। हाइड्रोजन का एक होने का मतलब है कि हाइड्रोजन लगभग लगभग जो होता है हमेशा लास्ट में एक बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन में कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4, ठीक। पहले हम डॉट संरचना बना लेते हैं, पहले डॉट वाला, ठीक है। 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में जल्दी बताओ, अभी अभी बताया गया था। एक, 2 3 4 5। ऑक्सीजन में कितना होता है? 6 होता है, ठीक, जिसमें 2 बनाएंगे बॉन्ड, बाकी सब बचे रहेंगे, ठीक है। तब देखो यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन का मिल गया, एक बॉन्ड बनाया। अब बचते हैं हाइड्रोजन 3 और 1, कितने हाइड्रोजन हुए? 4, एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 और चौथा ये बना, ठीक है। लोन पेयर जो होता है ये बचा रह जाता है, जो पेयर में होता है, जोड़े में होता है, युग्मित होता है, वो क्या होता है? बचा रह जाता है, ठीक। इसे मैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। C2H5CHO, C2H5CH, ठीक है। कौन सा नंबर था ये? ठीक है, C2H5CHO, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको हम बना देते हैं, ठीक है। C2H5CH, ठीक है।
अब इसका बनाते हैं कार्बन कार्बन कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, एक 3 कार्बन। तो 3 कार्बन एक साथ ले लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, 3 हो गए। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2 4, एक यहाँ हो गया 5 और एक बना दिया। ठीक है, उसी तरह कार्बन के कितने होते हैं? 1 2 3 4। इसी तरह इस कार्बन के 1 2 3 4। उसी तरह इसके 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब हाइड्रोजन देखो, 5 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक, अब हाइड्रोजन बच रहा है एक। ठीक है, तो किसी एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? किसी एक में जोड़ देते हैं। तो मान लो हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, अब ये क्या बच रहा है? 2 बच रहे हैं ना आपस में। तो अब इन दोनों को, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन से ही साझा करें, ठीक है, ऑक्सीजन से भी किया जा सकता है। तो इस कार्बन को हम इस ऑक्सीजन से मिला देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड को C सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ये। ठीक है, ऐसा में। ठीक है, अब इसी तरह एक लास्ट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लो, CH3COOH। ठीक, 2 मिनट का टाइम देते हैं, मात्र 2 मिनट का, 2 मिनट का 1 मिनट।